नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिला कलेक्टर को तत्काल यानी नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों का हक मारने वाली और क्लेम में देरी करने वाली कंपनियों पर सख्त नकेल कसी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये राहत जमीनी स्तर पर उतर पाएगी, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। 100% इसके अंदर कुछ नहीं बनता है। मौसम की मार, एक्शन में सीएम भजनलाल। बिन मौसम बरसात आई, अब होगी भरपाई। नहीं मिल रहा समय से बीमा क्लेम। जो फसल बीमा की कंपनियां हैं वो किसानों के साथ ठगी करती हैं, माफियाओं से मिलकर। जहाँ खराब खूब होता है वहाँ जीरो लॉस बता देते हैं। लापरवाह बीमा कंपनियों पर कसेगी नकेल। कंपनी ने गंगानगर में गड़बड़ की थी तो उसको हम ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं और जितना किसानों का पैसा बनता था वो किसानों को पैसे देने जा। बीमा कंपनी पर शिकंजा, एक्शन में सीएम। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है इस खास मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर जो फसल बीमा के क्लेम का इंतजार कर रहा है। जयपाल सिंह मडोता बीजेपी से हमारे जुड़ गए हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश जामनी जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही रामपाल जाट हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। आज मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि किसी तरह की कोई राजनीति ना हो, क्योंकि कृषि प्रधान देश हो। देखिए, जब भी हम बात मौसम की भी करते थे ना, तो ये किसान कहते थे मैडम मौसम में सबसे ज्यादा मौसम की मार तो हम पर पड़ी है, कब देगी सरकार हमें मुआवजा। और किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन और मुख्यमंत्री का एक्शन अब उन पर उम्मीद दिखा रहा है, लेकिन उम्मीद की किरण उन तक कब तक पहुंचेगी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमने आज अपने पैनल में किसान नेता को भी बुलाया हुआ है, ताकि बात यहां सीधे किसानों के उनके जो नेता हैं उनसे हम कर सकें और उनकी जो समस्या है हुक्मरानों तक पहुंचा पाए। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपाल सिंह माडोता। जयपाल जी, किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि बीमा कंपनियों पर शिकंजा कसेंगे, अब कोई कोताही नहीं होगी, तो ये माना जाए कि बीमा कंपनियां आप सही से काम करेंगी, समय पर क्लेम मिल पाएगा किसानों को। राजस्थान में जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसी बात को देखते हुए, क्योंकि किसानों के प्रति हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय भजनलाल जी स्वयं एक किसान के बेटे हैं, तो उन्होंने संवेदनशीलता के साथ में इस मामले को देखते हुए तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको आदेश दिया है कि वो ग्राउंड पे जाके उसकी जो अधिकारी ग्राउंड पे जाके उनकी गिरदावरी करें और कितना नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट तुरंत दे, ताकि तुरंत प्रभाव से किसानों को रिलीफ पहुंचाई जा सके। अब जहां तक बीमा का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 2 सालों के अंदर जो किसानों का जो ऋण है वो 50,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जो बिल्कुल ब्याज मुक्त है। तो किसानों के प्रति हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील रही है और किसान सम्मान निधि राशि है जो हमने 5 साल में डबल करने की बात की थी, जो आज 9 जा रहे हैं, यानी 2 साल के अंदर ही 1.5 गुना कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है और हो जरूरत पड़ेगी तो हमारे प्रभारी जो मंत्री है, जहां नुकसान ज्यादा हुआ जिन जिलों में, वहां पर पहुंचकर जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके, और जहां तक जो सवाल उठाया आपने बीमा कंपनियों का, तो बीमा कंपनियों की जो लापरवाही है माननीय हमारे कृषि मंत्री जी ने आज नहीं पहले भी दोहराया है कि जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनेक कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने का काम किया है, अनेक जो अधिकारी जो पटवारी जो लापरवाही बरत रहे हैं या गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको 17 या 18 से ज्यादा को हमने सस्पेंड किया और कई अधिकारी को हमने 16 सीसी का नोटिस दिया है। तो इसमें जो लापरवाही बरतेंगे वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जो नुकसान हुआ है उसका सटीक आकलन करके, उसकी गिरदावरी करके और किसानों को त्वरित रूप से उनका फायदा मिले, इस प्रकार की मंशा सरकार रखती है और सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है।
ठीक है राजकुमार शर्मा जी, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपको लग रहा है कि अब सरकार जो कह रही है कि किसानों को हम सीधे राहत देंगे, तो वाकई क्या मिलने वाली है? वो तो ये कह रहे हैं कि अब ये पुरानी सरकार नहीं, हमारी सरकार है। बेमौसम बारिश हुई तो देखिए तुरंत बैठक किए गए, जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा भी सीधे शिकंजा कस रहे बीमा कंपनियों पर। मतलब किसी तरह से कोई कोताही हम बख्शने का स्पेस ही नहीं छोड़ते हैं। मनोराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की नहीं, आम आदमी की भी नहीं सुन रही है। अचानक जो ओलावृष्टि हुई, जो बारिश हुई, उससे जो किसानों को नुकसान हुआ, गिरदावरी करने के कलेक्टर को आदेश दिया मुख्यमंत्री ने। आदेश तो पहले भी कई बार दिए हैं, और इनके जो कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा जी, वो तो लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि बीमा कंपनी वालों के ऊपर उन्होंने पहले भी उंगली उठाई है, लेकिन तब दिन से लेकर के आज दिन तक बीमा कंपनी वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब इनकी बातें सारी कहां गई? एमएसपी का जो मूल्य देते थे वो अब कहां गया? हमने किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहां है? केवल मीटिंग कर देना, सचिवालय के अंदर एसी कमरों के अंदर बैठकर कलेक्टर्स को आदेश दे देना। अब तक मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में जितनी भी अचानक बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं, उससे जो नुकसान हुआ है, क्या उन तमाम किसानों को अब तक पूरा मूल्य मिल गया है? क्या किसानों की सुध ली क्या? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम किसानों के दर्द को समझते हैं, हम ये किसानों का दर्द समझने वाली सरकार है। तो आज दर्द समझने वाली सरकार है तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दर्द क्या भारतीय जनता पार्टी समझ गई क्या? रामपाल जाट जी किसान नेता जुड़े हुए। रामपाल जाट जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप राजकुमार शर्मा की बातों से? क्या किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही सरकार? क्या बीमा कंपनियों पर शिकंजा नहीं कसा गया है कि उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ बातें हुई हैं? रामपाल जाट जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल रहा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप अनम्यूट कीजिए तब आपकी आवाज आएगी। लेकिन इस बीच मिथिलेश जैमिनी जी, सच्चाई क्या है? देखिए मनोराज जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन जिस अंदाज में किरोड़ीलाल मीणा बोले हैं, उसने जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि मैं खुद पहले कुओं में ऐसी मोटर चलती थी कि जिसकी हवा निकालनी पड़ती थी, दिन में 5-5 बार कुओं में घुसता था और हवा निकालता था। आपने मोटर की हवा निकाल कर खेती की थी, लेकिन बीमा कंपनियों की हवा नहीं निकाल पाए। ये एक कड़वी सच्चाई है, चाहे किरोड़ीलाल मीणा कहे या गांव वालों से जाके पूछ लीजिए कि जो बीमा कंपनियां हैं वो केवल मुनाफा कमाने में लगी हुई है। लोगों को ऊपर जब कुदरत कोई कहर करती है, कायनात का कोई कहर होता है, तो ये बीमा कंपनियां उस समय किसानों की सुरक्षा कवच बनने के बजाय उन्हें कागजी जुमलों में अटका के फेंक देती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्यमंत्री को यह कहना कि 72 घंटे के अंदर आदेश दीजिए, जब आपके पास प्रभारी मंत्री है। क्या कर रहे हैं प्रभारी मंत्री? जिस दिन आफत हुई क्यों नहीं पहुंचे वो? आपके पास जिला कलेक्टर हैं, अब तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस सिस्टम में आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, जब एआई के जमाने की बात कर रहे हो, और मुख्यमंत्री को और कृषि मंत्री को ये कहना पड़े कि बीमा कंपनियां किसानों का हक नहीं दे रही है, या सर्वे ईमानदारी से नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा भय भी न हो। प्रीत तुलसीदास जी कह के गए हैं। आपने अभी तक 2-4 कागले हमारे गांव में कहते हैं, जिन्हें गांव के अंदर बाहर बांध देते हैं तो दूसरे कागले यानी बदमाशी करना बंद कर देते हैं। आपने आज तक ऐसा कोई गांव के लिए कागले नहीं बांधे हैं। ठीक है, आपने किसानों के ब्याज मुक्त ऋण दिया, आपने वो 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि कर दी, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, लेकिन मैंने क्या कहा, राज में लालू प्रसाद यादव कहते थे दंड होना बहुत जरूरी है, डंडे का डर दिखना बहुत जरूरी है। वो अधिकारियों में डंडे का डर अभी तक पैदा नहीं कर पाए हैं आप 2.25 साल में। और यही कारण है कि आपकी तमाम अच्छी योजनाएं होने के बावजूद गांव में माहौल आपके खिलाफ है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे आप चाहे पंचायत चुनाव करा के देख लो और आज जाकर देख लो। इसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी। जयपाल सिंह जी, हल्के में मत लीजिएगा किसानों की ताकत को। गांव की सरकार बनने जा रही है सर, अब नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? जयपाल जी, सवाल यह है कि
यहाँ खुद कृषि मंत्री मान रहे हैं कि बीमा कंपनियां दादागिरी कर रही हैं, माफियाओं के साथ हाथ मिलाया हुआ है, तो सिस्टम तो आपके हाथ में है, क्यों बैठे हैं आप चुप? मनोराज जी, सवाल ये उठता है कि मैं भी मेरे गांव में बैठा हूं, सीकर जिले से 20 किलोमीटर दूर। यहां भी कल रात को बारिश हुई है, तो बारिश अभी जो आपदा है वो चल रही है। एक तरह से बारिश 2-3 दिन से कंटिन्यूसली चल रही है, तो इसकी रिपोर्ट आना और मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ में आदेश दिए, पहली बात। दूसरी बात, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। साफ नीयत के साथ में सरकार, देखिए जो फसल बीमा योजना किसकी है, भारतीय जनता पार्टी लेके आई। किसके लिए लेके आई? किसानों के लिए। क्योंकि इस आपदा को तो कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जो नुकसान हुआ इसको कम किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ थी, सरकारों ने इस नीयत विजन के साथ में काम करना पलीता लगा रहे हैं, योजनाओं पे पलीता लगा रही है। बीमा कंपनियों पर आप कैसे शिकंजा कसेंगे? चैलेंज दे रही है कांग्रेस। राजकुमार जी कह रहे, बताइए कितनी कंपनियों पर आपने ब्लैकलिस्ट किया है? आप बताइए। उसी पे आ रहा हूं मैं मनोराज जी, उसी पे आ रहा हूं। आप सुनिए मेरी बात को। माननीय कृषि मंत्री जी ने पहले दिन से एक बात कही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है कार्रवाई। तो ये संवेदनशीलता है कि नहीं? ये मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। 2.5 साल हो गया पार्टी सरकार ने कार्रवाई की है। जयपाल जी 2.5 साल हो गया, मुझे बताइए। एक एक करके मैं गिनती हूँ, एक एक करके गिनती हूँ, आप मुझे बताते जाइए बीमा कंपनी का नाम किस किस को ब्लैकलिस्ट किया। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप देखिए, एक तो कोई किसी की लापरवाही सामने आना और उस लापरवाही को छुपा देना। हाँ। हमारी सरकार ने उसको छुपाया नहीं। हाँ। उसके खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे बीमा कंपनी हो, चाहे पटवारी हो, या कोई अधिकारी हो। मैं यही तो कह रही हूँ, सर कार्रवाई की है वो बताइए। मनोराज जी नाम बताइए सर, नाम बताइए। मनोराज जी, अरे ये तो बहुत अच्छा है। प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आप बैठे हैं, किसान सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, नाम बता दीजिए, आपका दावा और पुख्ता हो जाएगा। बताएं सर। गलत कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के काम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो गई है। बहुत बड़ा अंतर है जयपाल जी, बहुत बड़ा अंतर है। मिथिलेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं। सर भाषण देने से काम नहीं चलता ना, मैं तो आपको कह रही थी फैक्ट्स बता दीजिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 6 से ज्यादा खाद कंपनियों पर छापे मारे, मौके पे जाके फर्जी खाद, हाँ। उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, कितनों को जेल हुई, बता दें। दूसरा इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक बैंक में जिस तरीके से घोटाला हो रहा था, बीमा क्लेम को पकड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बता दें। अगर वाकई एक किसान का बेटा राज्य का मुखिया है, तो किसानों के हक हकूक से खेलने वालों को फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए। जब लोगों को लगेगा कि हमारा बेटा बैठा है, जो चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसानों को सच्चा न्याय जब ही मिलेगा जब किसान का बेटे के हाथ में नीति बनाने की ताकत होगी। अब तो किसान का बेटा बैठा है, अटारी का जयपाल जी, लाल बैठा है, मिथिलेश जी भी चुप हो जाते हैं, मैं भी चुप हो जाती हूँ। सीधे सीधा आपको 2 मिनट का पूरा वक्त देते हैं, बताइए सर जो जवाब यहाँ पर उठाए गए हैं मिथिलेश जी की तरफ से। मिथिलेश जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि जो बीमा कंपनियां जो लापरवाही जो पाई गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। देखिए, उस कार्रवाई में न केवल वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, बल्कि एसओजी कार्रवाई कर रही है उसके अंदर। एसओजी मतलब जो हमारी राजस्थान की एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और जो भी उसके अंदर कार्रवाई होगी, कोई भी कितना ही बड़ा वो बख्शेगा नहीं है। सरकार की सरकार 2 कंपनी के नाम पूछिए, सरकार ने एसओजी को उसको हैंडओवर किया। मनोज जी 2 बीमा कंपनियों के नाम पूछिए जिनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की हो। क्या मतलब था? सरकार 2.5 साल में केवल 2 बीमा कंपनी के नाम बता दीजिए, देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और जितने भी खाद वाली कंपनियां बात कर रहे हैं, ये माननीय मंत्री महोदय की संवेदनशीलता थी कि उनको मौके पर काम किया। वो भी सरकार का हिस्से है ना, सरकार के हिस्से मानते हो ना राजकुमार जी, वो भी सरकार का हिस्सा है। उनके खिलाफ भी जो भी कितना ही बड़ा हो, कोई भी माफिया हो, कोई भी खाद के अंदर मिलावट कर रहा हो, या बीमा कंपनी कितनी बड़ी हो, उनके खिलाफ सरकार ने जो सख्त कार्रवाई की वो करी, और एसओजी को मामला हैंडओवर किया। और आप निश्चित मान के चलिए वो कितने प्रभावशाली लोग होंगे। किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है और उनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई करते रहे। देता है कि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 2-2 फुट लंबी कीलें ठोकी थी। हिंदुस्तान का, राजस्थान का किसान अभी तक बूढ़ा नहीं है। राजस्थान के मुद्दे को कहां ले जाते हो? राजस्थान में मुद्दा नहीं है क्या? किसानों को नुकसान हुआ, इस पे बात कर लीजिए, लेकिन उस पे बात नहीं करेंगे। आपको राजनीति करनी है। मनोराज जी ने स्टार्टिंग में कहा है राजनीति मैं भी कर लूंगा, मैं भी आपके गहलोत साहब के शासन की बातें करने लग जाऊंगा। बात नहीं है, हमें राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के फायदे की बात करनी चाहिए। राजनीति करेंगे तो मेरे पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके पुराने बड़े मुद्दे उठाड़ के ले आऊंगा मैं। ये कोई बात नहीं हुई ना। आपको राजनीति करनी है तो गहलोत साहब के शासनकाल के मैं 50 मुद्दे निकाल के ले आऊंगा। लेकिन आज विषय ये नहीं है, आज विषय ये है कि किसानों का नुकसान हुआ है उनको एक मिनट जयपाल जी, राजकुमार जी,
अपने अपने बारे में बात कीजिए, अपने अपने बारे में, अपने अपने जब बारी आए तभी बोलिए। और राजकुमार जी आपके पास मैं आऊंगी, आपकी सरकार के कामों को भी जरा मैं सवाल करूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्लेम थे जो अटके हुए इस वक्त पे थे। मौजूदा सरकार कहती है कि हमारे तो उसी में सारा निकल गया बजट, आपके क्लेम यहां पर निपटाते। लेकिन जयपाल जी आपको पूरा 5 मिनट दिया था मैंने, आप दो क्या एक कंपनी का भी नाम नहीं बता पाए जो ब्लैकलिस्ट की गई हो। कार्रवाई कर रहे हैं, और जब कार्रवाई में पूछते हैं कि कहां करी तो आप फिर उसका जवाब नहीं दे पाते। मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी। नहीं, रामपाल जाट भी तो जुड़े हुए हैं, उनके भी तो सवाल है सर। सवाल सारे आपसे ही हैं आज आप ही हैं हुक्मरान, आप ही हैं आज। रामपाल जाट जी, ये जो मसला चल रहा है बीमा कंपनियों का, आपको लग रहा है कि जमीन पर वाकई किसानों को एक जो उम्मीद थी, किसानों की सरकार आई है, किसान कहती है, वो उम्मीद पूरी हुई? क्या बीमा कंपनियों की दादागिरी खत्म हो पाई? क्या समय पर मुआवजा मिल पाया, क्लेम मिल पाया? आज फिर एक्शन में देखें, थोड़ा चेतावनी लहजे में बात की है किरोड़ीलाल मीणा ने। मैडम अनुराग सक्सेना, यदि ये कार्रवाई कर देते तो किसानों को शिकायत ही नहीं होती। अभी तो गुणंतर दिन तक बूंदी जिले में धरना चला है किसानों का लगातार, उल्टा हड़गाड़ कर, और अजमेर में लगातार आंदोलन, जयपुर में आंदोलन, और बीमा क्लेम के लिए ज्यादा। हम तो एक बात कहना चाहेंगे, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने सारे अधिकार दे दे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, जिससे ये तो हो जाएगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास पूरे अधिकार हैं, अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो ऐसे हो गए, छापे तो मारते हैं वो, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई करने का काम ये मशीनरी का है, और मशीनरी सारे उस पर कब्जा वो मुख्यमंत्री जी का है। तो यदि वो ये काम कर लें तो भाई आप डॉक्टर किरोड़ीलाल को संभाल नहीं है। एक मिनट रामपाल जाट जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करने दे रही कैबिनेट मंत्री को? बिल्कुल एकदम। अच्छा, आप ना अपना टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, इससे हमारा वक्त और आपका दोनों का वक्त बचेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खराबा हुआ पहले खरीफ में 1 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी विशेष गिरदावरी की, और आदान अनुदान अब तक नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राशि अब तक नहीं। 23, 24, 25, 26 आ गई, आदान अनुदान की घोषणा होती है, लिस्ट जारी होती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। एक आध को दे देते हैं और फिर कहते हैं हमने दे दिया। अरे भाई तुमने कितना दिया बता दो ना। इसलिए ये स्थिति जो है, हम तो ये चाहेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को यदि काम दे दें कि भाई चलो तुम करो फुल फ्लैश रूप से, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। उन्होंने छापे मारे पहले खादों पर, कोई आज भी कोई जेल में है क्या? सब धंधा कर रहे हैं, सबके लाइसेंस वापस रिव्यू हो गए। ठीक है जयपाल जी, जवाब दीजिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसान नेता, वो तो कह रहे फ्री हैंड नहीं दिया जरा किरोड़ीलाल मीणा को, करना चाहते हैं, नियत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मनमुटाव कहीं ना कहीं मुश्किल बन जा रहा है सरकार के साथ। वो तो सीधे मुखिया पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, किरोड़ीलाल जी मीणा सरकार के हिस्से हैं, और सरकार की संवेदनशीलता को समझते हुए ये जो जितनी भी कार्रवाई हो रही है सरकार की, और पीड़ित मंत्री राजकुमार जी बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मैं भी कर सकता हूं आपको, इसलिए आप विनम्रता के साथ में दूसरों को सुनने के अरे राजकुमार जी, आप ही के सवाल को किसान नेता ने उठा दिया, जवाब देने दीजिए सर। हाँ, काफी अच्छा मसाला आपको भी मिल गया है। मैं बिल्कुल माननीय रामपाल जी जाट साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो मामला जो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड था सालासर का, उस मामले को माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने उठाया, और उसी मामले को सरकार ने, क्योंकि सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान के बेटे हैं, इसलिए उस मामले को तुरंत एसओजी को हैंड ओवर किया। यानी जो भी वहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी जो गड़बड़ कर रही है, लापरवाही कर रही है किसानों में, यानी जो फर्जी दिखाए गए पटवारी उसके अंदर शामिल थे। मैंने कहा आपको पहले भी, इसके अंदर 17 पटवारी जो हमने अभी तक कार्रवाई की, 17 पटवारियों को सस्पेंड किया, कई अधिकारियों को हमने 16 सीसीए का नोटिस दिया, और भी कई जांच है जो लंबित है। अब एसओजी के अंडर में मैटर है कि कितने लोग इसके अंदर दोषी है, उनके खिलाफ एसओजी जैसी संस्था, ऐसी जो स्वतंत्र बॉडी है वो उसके अंदर कार्रवाई कर रही है। किरोड़ीलाल जी मीणा सरकार का ही काम कर रहे हैं, सरकार के हिस्से हैं और किसानों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए ऐसे मुद्दों को ग्राउंड फ्लोर पे जाके उठाते रहते हैं कि वो गए भी नहीं थे, कृषि विभाग भी कई हफ्तों तक नहीं गए थे, वो कौन से मंत्री हैं, ये सवाल भी मीडिया लगातार पूछता रहा था। वो फेस भी देखा है, इसी को लेकर रामपाल जाट जी जो है अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी भी 2 बार कुछ कहना चाहते थे, मैंने उनको टोका। राजकुमार जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मिथिलेश जी के पास में आऊंगी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता बार बार कह रहे किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री। अगर भजनलाल जी वास्तव में किसान के पुत्र होते तो राजस्थान में 2.5 साल से जो किसानों की दशा हो रही है, खासकर अतिवृष्टि के कारण
और उन्होंने जिस किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया था, वो बगले नहीं झांकते। कृषि मंत्री की ना उनके अधिकारी सुन रहे हैं, ना सरकार सुन रही है। आपकी सरकारों से 2 गुना मैं आपके चैनल पे इतना निवेदन करना चाहूंगा, राजकुमार जी, किसानों को डिग्गी बनाने का काम हो, फोन बनाने का काम हो, किसान सम्मान पावर तो दीजिए। और 76 लाख किसानों को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये माननीय भजनलाल जी हैं, इसलिए किसान के बेटे हैं, उन्होंने सिद्ध करके और राजस्थान के मुख्यमंत्री और किसान के जो पिछले जो 1 साल के अंदर जो किसानों का जो फसल उनका भी बीमा सपना योजना पूरा हो का क्लेम है, वो भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माननीय शिवराज सिंह जी से काम करे, किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं करे, और जितने भी बीमा कंपनी वालों ने और राजस्थान के किसानों के साथ खानाघात किया है, इसी नाते करोड़ों लाख मिलाइए और मुख्यमंत्री जी मिलकर के उन पर अतिशीघ्र बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो राजस्थान में 24 बड़ा घंटे के अंदर संदेश उन्होंने आएगा। आदेश दिया कि गिरदावरी के माध्यम से रिपोर्ट लेके उन किसानों को तुरंत प्रभाव से जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। ये किसान के बेटे होने का प्रमाण है। ठीक है जयपाल जी, अब देखेंगे कि कब तक जमीनी स्तर पर राहत मिलेगी। लेकिन डॉक्टर मिथिलेश जायमनी जी, प्रदेश की राजनीति को आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। वो फेस भी हमने देखा था जब सवाल किरोड़ी लाल मीणा से पूछा जाता था कि आप सरकार में है नहीं है, तो वो मुंह पर उंगली रख लेते थे। उनका अपने अलग अंदाज है। लेकिन इस सब के बीच में क्या आपसी खींचतान की वजह से, जो रामपाल जाट जी इशारा कर रहे हैं, उस वजह से क्या अब बाकी किसान बीच में पिस रहे हैं, उनको राहत नहीं मिल पा रही जो होना चाहिए था, असल जो उम्मीद कृषि मंत्री से की जानी चाहिए थी? देखिए, निश्चित रूप से कृषि मंत्री के ऊपर कुछ न कुछ तो दबाव है ही, क्योंकि उन्हें पूरा कृषि मंत्रालय भी नहीं मिला, कृषि विपणन नहीं मिला हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी किस्मत में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जिस अखिल अरोड़ा के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट में उन्होंने सोने की सिल्लियां निकाली थी, वो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब सीएम सेक्रेटरी। तो आखिर किरोड़ी लाल की मीणा की कुछ किस्मत ही कुछ ऐसी है कि वो भला तो करना चाहते हैं, वो किसानों की और आम आदमी की। उन्होंने बेरोजगारों के खिलाफ भी लंबी जंग हमने पिछली सरकार में देखी थी, लड़ी थी कांग्रेस को। जिस तरीके से वो आज पीछे ले जाके डाला, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किरोड़ी लाल मीणा का है। लेकिन अब वक्त की नजाकत है कि किरोड़ी लाल मीणा को आपदा राहत मंत्री भी हैं, फुल फ्लैश काम करने दिया जाए। और जो ये बीमा कंपनियां हैं, इनसे तत्काल मैं कह रहा हूं खातों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। 2006-07 में जो कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही फसल कट गई थी और किसानों के ऊपर ऐसे ही वज्रपात हुआ था, तब तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सारे मंत्रियों को गांव में भेजा था और 72 घंटे के अंदर मुआवजा दे दिया था। अब तो 72 घंटे में रिपोर्ट लेने की बात, अब तो डिजिटल की बात है। तो अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप वाकई किसानों को देना चाहते हैं, तो सारे मंत्रियों को आप क्या कर रहे हो? अब यहाँ विधानसभा भी नहीं चल रही, भेजो ना गाँव में, सबको प्रशासन को लेकर गांव भेजें। मिथिलेश जी, जो तत्कालीन बीजेपी सरकार की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी सरकार थी? वसुंधरा सरकार या शेखावत? 2006-07 में 2003 में वसुंधरा जी की सरकार थी। हाँ, ठीक है राजकुमार जी, लेकिन आपके पास उससे पहले जयपाल जी जवाब दीजिए। ये वसुंधरा वाले एक्शन में फिर होना चाहिए ना, आज मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है। आप वो वाला 2003 वाला जरा दिखाइए, किसान को उम्मीद जगाइए। सिर्फ बातों से, बयानों से पेट नहीं भरता ना किसानों का। नहीं, मनोराज जी, आप बात को सुनिए। आदरणीय मिथिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार ने भी ये कर दिखाया। और जैसा मैंने कहा कि मैं भी सीकर जिले के मेरे गांव में बैठा हूं, खेत में बैठा हूं, यहाँ पर आपदा टली नहीं है, अभी भी बारिश का दौर जारी है। कल भी यहाँ पे अच्छी बारिश हुई है, इसलिए ये कंटिन्यूस अभी जारी है, आपदा चल रही है। इसका आकलन करना तुरंत थोड़ा कलेक्टर वहां पर मौजूद है, पटवारी जाकर गिरदावरी करे वहां पर, ये तो तय है। लेकिन आप देखिए, वो सरकार भी हमारी थी और इस सरकार की भी मैं दावे के साथ कहता हूं, आप प्रशंसा कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने जो संवेदनशीलता के साथ में आदेश दिया। और प्रभारी मंत्रियों का मैंने ओपनिंग नोट में भी कहा, यदि जरूरत पड़ी तो आप अगले 1-2 दिन के अंदर ही देखेंगे, जैसे ही आपदा समाप्त होती है, हमारे प्रभारी मंत्री ग्राउंड जीरो पे होंगे। आप देखिए, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं कि किसान का बेटा कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। आपकी सरकारों का कृषि बजट देखिए। जयपाल जी, सवाल ये है कि कृषि मंत्री काम तो करते हैं ना, काम तो करते हैं, लेकिन वो सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। रामपाल जाट जी यही कह रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि 2.5 साल हो गया और कितना इंतजार करें कि अंजाम तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर रामपाल जाट जी, आपको उम्मीद है, जिस तरीके से सख्त तेवर दिखाए गए हैं किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, कि अब बीमा कंपनियों की दादागिरी पर लगाम लगेगी? वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कह रहे हैं गंगानगर की एक कंपनी उसे ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं। मैडम, 2.5 महीने पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने किसान संगठनों की बैठक ली थी पंत कृषि भवन में, जयपुर में। उसमें उन्होंने कहा था कंपनी वालों को, मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगा। तो धमकी क्यों देते हो? करा दो ना भाई। इसी धमकी देते हैं कि वो फ्री हैंड नहीं है।
वो दूसरों के भरोसे है। और 2006-7 का जो उदाहरण है वो तो बीजेपी की सरकार थी, मैडम वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रभारी मंत्री दोनों को खेतों में भेज दिया, एक सप्ताह में पैसा दे दिया। अभी ये बता दें हमारे मुख्यमंत्री जी, जो किसान का बेटा अपना आपको कहते हैं, ये कितने दिन में भुगतान कर देंगे किसानों का, और खरीफ कब तक क्यों नहीं किया बता। ठीक है जयपाल जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, उसके बाद राजकुमार जी के पास मैं जाऊंगी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय रामपाल जी का सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे ही चल रहा है 48 से 72 घंटे के अंदर सूचना देना और 14 दिन के अंदर क्लेम सेटल करना, ये आपकी स्क्रीन पे ही चल रहा है। तो ये सरकार का ही विजन है। माननीय मुख्यमंत्री किसान के बेटे होने के नाते संवेदनशीलता के साथ में सर ये निर्देश है, निर्देश कितना जमीन पर आएंगे लागू, ये न्यूज 18 राजस्थान पूछ रहा है 5 के प्रहार में, जिसमें आप डिबेट में बैठे हैं। राजकुमार शर्मा जी, चेतावनी से काम नहीं चलेगा, एक्शन में होना होगा, तभी असल राहत को यहां मिलेगी किसानों को। मनोराज जी, पूरा राजस्थान जानता है, हिंदुस्तान की तमाम जो किसानों के साथ अत्याचार करने वाली बीमा कंपनियां हैं या जो नकली खाद बीज बेचने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि राजस्थान की सरकार में किरोड़ी लाल मीणा कितना ही बोले, सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मिलकर के किरोड़ी लाल के साथ कुछ भी करने वाली नहीं है। यानी जो किसानों के साथ कुठागार कर रहे हैं, जो शैतानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं बीमा कंपनी वाले, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकारें साथ खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता या राजस्थान के मुख्यमंत्री या किरोड़ी लाल मीणा जी बता दें, 2.5 साल में अगर कोई एक बीमा कंपनी का बड़ा अधिकारी जेल सर, ये सवाल हम पूछ चुके हैं, लेकिन सवाल आपके भी कई हैं सर। 1387 करोड़ से ज्यादा के दावे लंबित थे क्लेम के 2021-22 से लेकर 2023-24 तक। सर, किसान हमेशा ठगा महसूस करता रहा है, चाहे सरकारें आई हो गई हो। ऐसे में किसानों को कब तक राहत मिलेगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। खास पैनल का हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत एक बार फिर। और इस 5 के प्रहार में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।